स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे अश्व और अश्वगंधा पे। अश्व आप जानते हैं ये घोड़े का संस्कृत नाम है, जबकि अश्वगंधा एक जड़ी बूटी का नाम है जो कि बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। इन दोनों का परस्पर संबंध इसलिए है कि उस जड़ी बूटी में से घोड़े की गंध आती है, इसीलिए उसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। आपको आश्चर्य होगा कि ये कितनी पुरानी जड़ी बूटी होगी और इसकी जानकारी भी उतनी ही पुरानी है। तो आप समझिए कि उस समय का चिकित्सा ज्ञान जो हमारे देश में प्रचलित था, आज भी उसकी व्यवहारिकता और उसका ज्ञान अचूक है। ये आश्चर्यजनक तो है ही, पर इसके लाभ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अश्व यानी कि घोड़ा बहुत सुंदर, शाकाहारी और उसमें किसी भी प्रकार का शरीर में भारीपन या मोटापा नहीं होता। आकर्षण उसमें बहुत होता है, संयमी होता है, शांत होता है, अकेला भी रह सकता है। इसकी विशेषता ये है कि उसको सूंघने की उसकी शक्ति जो है बहुत ज़्यादा होती है और सुनने की शक्ति भी बहुत होती है। यहाँ तक कहा गया है इसकी जो 2 आँखें हैं, एक सामने भी देख सकती हैं और एक आँख पीछे भी देख सकती है या अनुमान लगा सकती है। घोड़ा जिसकी उम्र आमतौर पे 35 से 40 साल होती है और ये भागने में इतना फुर्तीला होता है कि ये 75 से 80 किलोमीटर स्पीड एक घंटे में, ऐसी इसकी भागने की स्पीड होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, घोड़ा जो है उसी के नाम से इस जड़ी बूटी का नाम रखा गया है अश्वगंधा, जिसमें घोड़े के समान जो गंध आए उसको अश्वगंधा या इस जड़ी बूटी को, जिसको मशहूर रूप में ये भी कहा जाता है विठानिया सोमनीफेरा, इसका एक बोटेनिकल नेम है। इसको भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है, अर्थात ये इस प्रकार भी मशहूर है या प्रचलित है। आप देखेंगे कि सर्दी का मौसम जैसे आजकल है, ऐसे मौसम में सर्दी ज़्यादा होती है, तो ये विठानिया सोमनीफेरा या अश्वगंधा अपने आप में गर्म जड़ी बूटी है, जो कि घोड़े के उत्साह से भी इसका तालमेल बनाया गया है। कैसे? सर्दियों में जब हमारे शरीर में ताकत की कमी होती है, अर्थात हम काम करने के लिए उतना उत्साह नहीं जुटा पाते, तो हम घोड़े से इसका उत्साह प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मानने वालों का मत है। अश्वगंधा ये आम भाषा में यूँ कहें, इसका जो प्रचलित उपयोग है वो ये है कि हमारे दिमाग को ये मजबूत करता है। किसी भी प्रकार की डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ऐसे इन सब परिस्थितियों में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है उसको ये रेगुलेट करता है या उसको कम करता है, ऐसा विद्वानों ने माना है। जो डायबिटीज़ है वहाँ ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट को मजबूत करता है। जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, डिप्रेशन रहता है, उनके लिए भी एक अव्वल हर्बल दवाई है। इसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, अपना मानसिक स्वास्थ्य है उसको मजबूत करने के लिए हम इस जड़ी बूटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम प्रतिदिन खाएंगे तो भी हमें फ़ायदा होगा। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि इसके अंदर जो केमिकल एक होता है उसको हम ये जानें कि इसके अंदर बिटानोइड्स के नाम से एक ऐसा केमिकल है या जिसको स्टीरॉयड की तरह वो काम करता है, पर वो ये काम जड़ी बूटी जो है धीरे धीरे काम करती है, एकदम नहीं काम करती। इसको बहुत सारे स्पोर्ट्समैन भी लेते हैं। इसको जिन बच्चों में मेल न्यूट्रिशन की कमी होती है, अर्थात उनका मांस कम होता है, वो भी इसको लेते हैं। अपने शरीर में जहाँ मांस की कमी होती है, अपना मांस बढ़ाने के लिए वो भी शरीर के अंदर पुष्टि तो देता ही देता है, लेकिन शरीर को एक सुंदर शक्ल भी देता है। अर्थात इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं ये मैंने आपको बड़ा संक्षिप्त में बताया। इसके अलावा जिन लोगों में शुक्र की कमी होती है वो भी इसको ले सकते हैं। जिन स्त्री लोगों में, स्त्री में
वहाँ पे भी ये इनका महीना जिनका या जिनको पानी की शिकायत होती है सफ़ेद पानी की, वो भी इसका प्रयोग करेंगे तो उनको लाभ होगा। तो मैं ये कहूँगा सर्दियों के अंदर अपने शरीर में उत्साह बनाए रखने के लिए आप अश्वगंधा का प्रयोग करें। आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, आपका डायबिटीज़ लेवल है वो कंट्रोल रहेगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपको किसी प्रकार की जो मानसिक उत्क्लेश है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तनाव है, याददाश्त की कमी है, वहाँ भी अश्वगंधा का यदि हम प्रतिदिन प्रयोग करेंगे तो इससे अवश्य आपको लाभ होगा। रही बात इसकी मात्रा, 250 मिलीग्राम काफ़ी है, पर्याप्त है, इसको आप लें। कुछ लोग शुरू में 2 बार लेते हैं, ऐसा गलत नहीं है। इसका सही समय जो है सुबह का है, तब भी लें। शाम को भी ले सकते हैं आप इसे, दूध के साथ लें, पानी के साथ लें। पानी के साथ लेंगे थोड़ा गुनगुने या गर्म पानी से लें तो आपको और अच्छा लाभ होगा। तो मैं ये कहूँगा अश्वगंधा का प्रयोग, जैसे उत्साह इसका अश्व या घोड़े से लिया गया है। अश्व की हॉर्स पावर भी विश्व में मजबूत है, इसीलिए घोड़े को आप ये जानें कि घोड़े से उत्साह से वर्धित ये जो हर्ब है अश्वगंधा, इसका आप प्रयोग करें, आपको किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आप जानें सर्दी में सर्दी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सर्दियों में होने वाले जो रोग हैं, उनसे बचने के लिए आप अश्वगंधा प्रयोग निश्चित रूप में करें। थैंक यू वेरी मच।